हेलो बच्चों। नीट 2025 का ये क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है। वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, इनका ऑर्डर बताना है। आप देखो, एनर्जी का फॉर्मूला बेटा आपने पढ़ा है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये वाला चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, जो कि 12th में हम पढ़ते हैं। आप ये बताओ, 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो एक फॉर्मूला बनता है वो होता है एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। इसके अकॉर्डिंग एच है प्लैंक कांस्टेंट और सी है लाइट का एक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं कितनी, 3 × 10⁸। तो वो ये बोल रहा है कि अगर ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हम हटा दें तो फिर यहाँ बचेगा, हटा दें मतलब कांस्टेंट वन ले लें तो फिर ई इज इनवर्सली टू लेमडा हो जाएगा, राइट। लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। तो उसने हमसे इसी का ऑर्डर पूछा है। अब आप यहाँ देखो, जो कॉम्प्लेक्सेस हमको गिवन है ना, उनमें हम ये देखते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना, उनकी एनर्जी कम होती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की एनर्जी बहुत कम, बहुत मतलब ओक्टा के कंपैरिजन में टेट्रा की एनर्जी कम होती है। ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है और टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, मतलब 4 ही लिगेंड उसमें बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ जो हमको गिवन है ना, आप इसमें चाहो तो सारे ऑप्शन को एक बार मिला लो। देखो यहाँ NH3 कितना है, 6 है, ऑक्टाहेड्रल। साइनाइड कितना है, 6 है, ऑक्टाहेड्रल। वाटर कितना है, 4, टेट्राहेड्रल। और एच फिर यहाँ पे वाटर कितना है, 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल। अब आप समझ गए होंगे कि अगर टेट्राहेड्रल की एनर्जी कम होती है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब आप पहले तो इन चारों ऑप्शन में सी ढूंढो, सी सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ वाला कहाँ है, क्योंकि सी की एनर्जी कम है। तो एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, राइट। तो ऐसे आप कंपेयर करते हैं। तो देखो सी जो हाईएस्ट है वो ए और बी ऑप्शन, मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में है। तो अब इसके बाद वाले कैसे मिलाओगे, वो मिलाते हैं लिगेंड्स की जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका जो हम लेते हैं ना वैल्यू, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड जो बताते हैं। तो आप देखो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन होगा। तो आप यहाँ समझो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सीओ होता है और उससे कम आता है साइनाइड। और अगर यहाँ कंपेयर किया जाए तो उसके बाद हम NH3 ही रख रहे हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन में इनमें से ही मिल जाएंगे। एक तो साइनाइड मिल गया और एक NH3 मिल गया। तो आप समझो वाटर तो वीक फील्ड ही हो गया। तो वॉट अभी हमारे पास सी ऑप्शन तो वैसे मतलब ये जो सी जो था यहाँ पे उसने दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स, ये तो वैसे ही सबसे हाईएस्ट हो गया। तो बचे हुए ये तीन है, ठीक है। ये कौन कौन से, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो अब आप देखो कि सबसे साइनाइड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इसका लेमडा सबसे कम, राइट। तो अब आप देख लो, सी के बाद कौन आना चाहिए, बी। अब हमारे जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ना, आप उनमें मिला के देखो। तो यहाँ आ गया बी, ये देखो। इसके बाद आ जाना चाहिए ए, क्योंकि ए में क्या दे रखा है, NH3। तो इसके बाद ए, तो सबसे लास्ट में आ जाना चाहिए डी, राइट। तो ऐसा DAB, एक बार देख लो कहाँ हमने रख, एक मिनट क्या गड़बड़ किया है। H2O का, तो यहाँ पे तो एनर्जी पूछा, ओ सॉरी, एनर्जी पूछा है ना, तो वेवलेंथ उल्टा हो जाएगा। तो देखो बी सबसे बाद में आना चाहिए। ठीक है, रुको इसको सही कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई है। तो आप यहाँ पे ऐसा देखेंगे कि एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसका वेवलेंथ कम होगा, राइट। तो फिर वेवलेंथ कम किसका, सबके सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे फिर किसके, साइनाइड वाले की दिख रही है ना। तो साइनाइड कौन से नंबर पे, देखो साइनाइड है बी पे। तो आप बी को सबसे लास्ट में लिखें, लास्ट में लिखेंगे। अब इससे ज्यादा कौन आना चाहिए, अमोनिया। तो अमोनिया फिर यहाँ पे ए पे है, तो ये ए आ गया। फिर इससे ज्यादा कौन आना चाहिए, वाटर। तो वाटर यहाँ पे कौन से पे है, डी पे, तो ये आ गया डी, राइट। तो हम जो ये ऑप्शन मिलाते हैं इसमें ऐसा आता है सी, फिर उससे लेस देन डी। तो सी से लेस देन डी, फिर उसके बाद ए और उसके बाद बी, तो सेकंड ऑप्शन है। थैंक यू।